हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। गर्मियों में दही हम सभी को खाना ही चाहिए और अगर वो फलों का राजा आम से बना हो तो फिर हम उसे कैसे मिस कर सकते हैं। इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ आम दही रेसिपी, जो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना क्रीमी बना है और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। तो आइए ये टेस्टी मैंगो दही रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पके हुए मीडियम साइज के हाफूस आम को अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। आप कोई भी मीठे पके हुए आम ले सकते हैं। अब मैं इसे मिक्सी में बिना पानी ऐड किए एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी और फिर उसे एक छलनी से अच्छे से छान लूंगी। आम पेस्ट को स्ट्रेन करने से अगर पेस्ट में कोई आम का टुकड़ा रह गया है वो निकल जाता है, साथ में आम की रेशें भी अलग हो जाती हैं और हमें एकदम स्मूथ आम पेस्ट मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर आम को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अगर आप इसी आम पेस्ट से दही बनाएंगे तो दही पानी छोड़ेगा और आप उसे 2 से 3 दिन रख कर नहीं खा पाएंगे। इसके लिए पहले आम को हमें थोड़ी देर के लिए पकाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आम के पेस्ट को लो फ्लेम पर पका रही हूँ। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसे हमें ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, सिर्फ जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। दही बनाने के लिए मैंने आज 500 ml फुल फैट दूध लिया है, जिसे मैं अब अच्छे से उबाल लूंगी। मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम हाई रखा है और पहली उबाल आने तक मैं इसे कंटिन्यूअसली स्टर करती रहूंगी। आप भी दूध को लगातार चलाते रहिए, जिससे इसमें से मलाई अलग ना हो पाए। मिठास के लिए मैं इसमें 3 टेबलस्पून चीनी मिक्स कर रही हूँ। मिठास आपको कितना पसंद है उस पर और आम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहे तो इसे थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा ऐड करें। अब दूध को कंटिन्यूअसली मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना हो जाए। मुझे ये करने में 10 मिनट लगे हैं। तो अब दूध गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं गैस को बंद करके इसे एक दूसरे प्याली में निकाल लूंगी। सही से दही जमाने के लिए दूध का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूध का टेम्परेचर ना तो एकदम ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। वो इतना गर्म होना चाहिए ताकि आप उसमें एक उंगली कुछ सेकंड्स के लिए रख सकें। इस दूध का टेम्परेचर एकदम सही है, तो अब मैं इसमें पहले से मैंने जो बनाकर रखा है उस आम प्यूरी का 2 टेबलस्पून ऐड करके दूध में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये मिक्स करने में परेशानी हो रही है तो आम के प्यूरी को आप एक छोटे कटोरी में थोड़े दूध के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर दें, फिर उसे इसमें ऐड करें। जामुन के लिए मैंने आधे घंटे पहले ही 3 टेबलस्पून दही को एक छलनी में रख दिया था, जिससे उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो अब ये करीब 2 टेबलस्पून है, जिसे मैं अच्छे से विस्क करने के बाद दूध में मिला दूंगी। और एक बात, आम दही में आपको आम का फ्लेवर कितना चाहिए उस हिसाब से आप इसमें आम पेस्ट को मिलाएं। तो मैंने दही के स्टार्टर को दूध में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नॉर्मल दही से आम दही में जामुन यानी कि स्टार्टर थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि ये दही मीठा होता है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढककर 7 से 8 घंटा किसी अंधेरी गर्म जगह पर बिना हिलाए रख दूंगी। जब आप देखेंगे दही अच्छे से जम गया है, तब इसे फ्रिज में कम से कम 3 घंटे के लिए जरूर रखें। और हाँ, आप दही को किसी भी कंटेनर में सेट कर सकते हैं, चाहे वो कांच का हो, सेरामिक का,
मिट्टी का या फिर स्टील का। अगर दूध का टेम्परेचर, दही का टेम्परेचर और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब सही हुए तो दही जरूर सेट होगी। तो फिर बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और गाढ़ा आम दही रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। थैंक यू।